आज से 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन तथा जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव के हाथों हुआ। कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के बच्चों को टीका लगाया गया। साथ ही आज से ही बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाने का भी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के सीएमओ डॉक्टर नवरत्न एवं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर टंडन विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवरत्न ने बताया कि आज टीकाकरण दिवस है, जिसके चलते पल्स पोलियो में जिले में सबसे अच्छा काम करके दिखाने वाली 2 नर्स तथा 2 मितानिनों को सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके अलावा आज से बुजुर्गों का टीकाकरण भी प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन ने कहा कि हमने कोरोना महामारी को लेकर काफी बुरा समय देखा है। ऐसे में टीका ही इस बीमारी को रोकथाम है, इसलिए आप सभी टीका लगाने के लिए स्वयं आगे आएं। टीके से डरे नहीं। घर में माता पिता ने टीका नहीं लगाया है। सीईओ जिला पंचायत रोक्तिमा यादव ने कहा कि प्रशासन ने आपकी भलाई के लिए अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका लगवाना प्रारंभ किया है। इसका पूरा फायदा उठाएं। तीसरी लहर के दौरान टीकाकरण कराने वाले लोगों को कोविड या तो नहीं हुआ या हुआ भी तो हल्के बुखार में ही ठीक हो गए। इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। आज यहाँ बच्चों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है, जो अच्छी बात है। हम सभी को मिलकर हमारे जिला को 100% वैक्सीनेटेड करना है। इस अवसर पर डीपीएम रीना मैडम, टीकाकरण अधिकारी श्रीमती B12 स्वास्थ्य विभाग से कृष्णा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ, उसका आज शुभारंभ था और वर्ल्ड पोलियो डे था। आज उसका हमारे गरियाबंद में पोलियो में 100% पोलियो पिलाया जा चुका है। उसके लिए 4 लोगों को सम्मानित किया गया और मैं गरियाबंद की जनता से और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। और बच्चों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोशल मीडिया में वायरल करें ताकि लोग उसको देखें और जागरूक हों। आज हमारी चौथी लहर जो आई उसमें हमें बहुत सारा टीकाकरण होने के कारण बहुत जल्दी रिकवरी मिली। आगे भी यह अब हमको हिंदुस्तान, भारत देश में जिस तरह पहले हम आज़ादी से घूमते थे उस तरह से घूमें ताकि टीकाकरण कराएं और कोरोना मुक्त हिंदुस्तान करें। कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों का जो टीकाकरण किया जाना है कोविड का, उसका आज यहाँ इनॉग्रेशन हुआ और आज सेजेस के बच्चों को यहाँ बुलाया गया और उनका टीकाकरण किया गया। गरियाबंद में लक्ष्य तो बड़ा है, परंतु निश्चित रूप से जैसे कि कोविड में भी हमने लगभग लक्ष्य को पूरा किया है, उसी प्रकार हम बच्चों के लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। और साथ ही आज यहाँ पे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पे भी यहाँ के ANM और मितानिनों को भी, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है टीकाकरण में, उनका भी सम्मानित किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। तो निश्चित रूप से पूरे जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ की जो मेडिकल टीम है, हम लक्ष्य को पूरा करेंगे। बच्चों से क्या अपील करेंगे और पालकों से क्या अपील करेंगे? मैं बच्चों के माध्यम से पालकों से भी अपील करना चाहूँगी कि जागरूक होना ज़रूरी है और स्वस्थ भारत तभी हो पाएगा जब भारत का हर नागरिक कोविड का टीकाकरण लगा चुका रहेगा। और अभी तक 18 वर्ष के बच्चों तक हम लगा रहे थे, 15 से 18 तक के, लेकिन अब उसके नीचे के बच्चों को भी हमको लगाना है। तो उनसे अपील करना चाहूँगी कि वो आगे आए और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। नेशनल वैक्सीनेशन डे के उपलक्ष्य में जो हमारे ज़िले में पोलियो के अभियान जो चलाया गया था, उसमें 100% उपलब्धि करने वाले 2 ANM और 2 मितानिन को आज हमारे गरियाबंद के प्रथम नागरिक आदरणीय गफ्फू मेमन भैया द्वारा सम्मानित किया गया और हमारे जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सभी को सम्मानित किया गया टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। और उसी कड़ी में जो है 12 से 14 वर्ष के बच्चों को आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत देश में टीकाकरण का महाअभियान आज प्रारंभ हुआ है हमारी मुख्य अतिथियों के कर कमलों से। और मैं आग्रह अपेक्षा करूंगा कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को कंसेंट लें, सहमति लें, सभी लोग 100% जो है इसका टीकाकरण कराएं और 29,900 का जो हमारा टारगेट है